हेलो लवली स्टूडेंट, वेलकम टू साइलेंस क्लासेस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम लोग चालू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, ये चैप्टर्स आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं क्लास 10th में। पॉलिनोमियल्स ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ, आप लोग जाके वीडियोस की देख सकते हैं। कंप्लीट 2 आवर्स की कंप्लीट चैप्टर उसमें मैंने कर दिया है। 2 आवर्स की वीडियो है जिसमें कंप्लीट चैप्टर मैंने कवर कर दिया विद इंट्रोडक्शन। आप लोग बिल्कुल जाके उसको देख लीजिए। ओके, एग्जैक्टली ये तो चैप्टर्स जो हैं ये अलजेब्रिक में आते हैं और ये एटलीस्ट 20% मतलब अराउंड 20 मार्क्स कंटेन करते हैं आपके बोर्ड्स में। सो ये चैप्टर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अभी फ़िलहाल मैंने एनसीईआरटी इसको पूरी तरीके से सॉल्व करवा दिया है। उसके अलावा अदर आर डी शर्मा, एम एल अग्रवाल और इन सब चीज़ों से भी जो है मैं क्वेश्चंस जो है उसमें आप लोग को करवा के अपलोड कर दूंगा। तो मेक श्योर कि आप लोग पहले एनसीईआरटीज़ को पूरी तरीके से सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद ही उन क्वेश्चंस पे पहुंचिएगा। अदरवाइज बहुत ही ज़्यादा आप लोग को डर लगेगा कि ये एग्जैक्टली क्वेश्चंस क्या रहे हैं। ओके, सो ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, सब कुछ एज इट इज़ जैसा एनसीईआरटीज़ में है उसी तरीके से है। बस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वे ऑफ टॉकिंग है और वे ऑफ सेइंग है। सो उसको थोड़ा सा समझने के लिए आपको बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। अब हम लोग जानते हैं पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, सो सबसे पहले हम ये जानते हैं बेटा कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है। लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं? ओके, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से पहले जानते हैं लीनियर इक्वेशन किसे कहा जाता है बेटा। लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसमें वेरिएबल की पावर हमेशा 1 हो। वेरिएबल की पावर जो है हमेशा 1 हो। जैसे हम कोई भी इक्वेशन लिख लेते हैं। ओके, लेट्स से हमने इक्वेशन लिख लिया 4x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। जैसे ही हमने इक्वेशन इज इक्वल्स टू 0 लिखा तो ये एक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए x के पास यानी इसके पास जो वेरिएबल है वो है 1, और वेरिएबल के पास पावर कौन सी है बेटा? 1 की पावर है। वेरिएबल के पास पावर कौन सी है बेटा? 1 की। x जो है एक वेरिएबल है और वेरिएबल के पास पावर है 1। ओके, सो जिस भी इक्वेशन में पावर x की पावर 1 होगी उसे लीनियर इक्वेशन कहा जाता है बेटा। ओके, लीनियर इक्वेशन। अब हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स का मतलब क्या हो गया बेटा? अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल है जो कि है x। ओके, अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स मींस उसमें 2 वेरिएबल्स होना चाहिए, तो हम लिख सकते हैं 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 5 इज इक्वल्स टू 0 और प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। वी कैन राइट इट डाउन। देखिए ये पॉलिनोमियल है। ओके, लीनियर है, क्यों है? वेरिएबल्स की पावर क्या है बेटा? 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन हो गई। 2 वेरिएबल्स हैं, एक x है और एक y है। ओके, सो ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इसे कहते हैं। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब लीनियर इक्वेशन की जब हम दो पेयर पे वर्क करेंगे। ओके, जब हम दो लीनियर इक्वेशन पे वर्क करेंगे, ठीक है, तब उसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहा जाएगा। ओके, two linear equation in the same two variables are called the pair of linear equation. Okay, उसके वेरिएबल क्या होना चाहिए बेटा? वेरिएबल्स सेम होने चाहिए। ठीक है, वेरिएबल्स शुड बी सेम। ओके, if we are talking about, let's say over here we are talking about x and y, so in the second equation x and y. If we talk about a and b, it means we are talking about a and b. Okay, so variable must be same. The most जनरल फॉर्म ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ये इसी फॉर्म में लिखा जाता है बेटा। ओके, ये जनरल फॉर्म है, ये जनरल फॉर्म है। ओके, a1 x प्लस b1 y इज इक्वल्स टू c1 और a2 x प्लस b2 y प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ओके, ये हो गया हमारी जनरल फॉर्म। ठीक है, इसमें हमारे जो a है, ठीक है, ये कोई भी नंबर हो सकते हैं। ठीक है, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। बट एक चीज मैं आप लोग को बताना चाहूंगा बेटा, अगर हमारे पास लिखा हुआ है a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल्स टू 0, तो ये समझ लीजिए ये a1 है और ये b1 है, ये दोनों साथ में कभी भी 0 नहीं हो सकते। दोनों साथ में कभी भी 0 नहीं हो सकते हैं। ओके, एक 0 होगा चलेगा, एक 0 होगा चलेगा। अगर हम a को 0 लिख लेते हैं तो ये वैल्यू हट जाएगी, तो b1y प्लस c इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो ये लीनियर इक्वेशन तो है ही है बेटा। अगर हमें 2 वेरिएबल बनाना होगा तो हम 0x लिख लेंगे, इसकी प्रेजेंस भी है और ये है भी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर 0 से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो 0 हो जाएगा। मगर अगर हमें जरूरत है तो हम 0 मल्टीप्लाइड बाय x करके लिख सकते हैं उसको। ओके, तो वो 2 वेरिएबल का बन जाएगा। ओके, सो बी केयरफुल कि कभी भी ये दोनों टर्म्स में
जीरो नहीं हो सकता, जीरो नहीं आ सकता है। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे बेटा। ओके, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए बेटा दो मेथड है हमारे पास, ठीक है। सबसे पहला मेथड होता है एल्जेब्रिक मेथड होता है, और एक ग्राफिकल मेथड होता है। एल्जेब्रिक मेथड वो होता है जिसमें हम अपने तीन मेथड को यूज करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमेंट्री मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। इससे हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, इनसे हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। ग्राफिकल मेथड वो होता है बेटा जिसमें हम ग्राफ बना के काम करते हैं, जिसमें हम ग्राफ बना के काम करेंगे, ठीक है। उसी से हम वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। ओके, नाउ मैं आप लोग को बताना चाहूंगा बेटा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमेंट्री मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है वो आपके सिलेबस से हट चुका है, यानी 2025 में ये आपके सिलेबस में नहीं है। ओके, बट मैं इसमें डेप्थ में नहीं जाऊंगा, मगर वर्बली जरूर आप लोगों को बता दूंगा, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ओके, आप लोग की अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इसको थोड़ा बहुत इलेबोरेट करके बता दूंगा, बट हम लोग इसके क्वेश्चंस कुछ ही करेंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करेंगे और डेप्थ में नहीं जाएंगे, क्योंकि आप लोग को ये बुक्स में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि 2024-25 की एनसीईआरटीज में ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हटा दिया गया है। ओके, सो जैसे कि बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड, किसी भी चीज में मतलब किसी भी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, किसी भी एक को रोक के दूसरे की तरफ बेच के उसकी वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, उससे हम एक्स और वाई की वैल्यूज को निकालेंगे। ओके, नाउ बेटा देखिए, चाहे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएं, चाहे एलिमेंट्री, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएं, आंसर सबके सेम ही होंगे। तो एक हम लोग एग्जाम्पल करके देखते हैं बेटा। ओके, अभी हम एल्जेब्रिक मेथड से करेंगे, एल्जेब्रिक मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहला मेथड है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड को हम यूज करते हैं। देखिए बेटा, दो इक्वेशन दी हुई है, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखिए, टू वेरिएबल्स है, पेयर है, ठीक है, एक्स की पावर 1 वाई की पावर 1, एक्स की पावर 1 वाई की पावर 1, ठीक है। तो सारे क्या है बेटा, ये लीनियर इक्वेशन है, सॉल्व करते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे बेटा, कोई भी एक वैल्यू को ले लेते हैं। हम मान लेते हैं कि हमने जो है y की वैल्यू, मतलब सेकंड को, इक्वेशन नंबर सेकंड को ले लेते हैं, लिखते हैं माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3। अब हमें x और y की वैल्यूज निकालनी होगी। इसमें हम क्या करते हैं बेटा, x और y की वैल्यूज यानी वेरिएबल्स की वैल्यूज निकालते हैं, जिससे ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगी। ओके, जो भी x और y की वैल्यू निकलेगी उसको चाहे हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें, चाहे सेकंड इक्वेशन में पुट करें, आंसर जो है बेटा वो इक्वल्स टू 11 या इक्वल्स टू 3 यानी सेटिस्फाई करता हुआ नजर आएगा। ओके, सो यही चीज हम लोग को इसमें करनी है। ओके, चलिए, अब माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3। अब देखिए बेटा, ये माइनस में है, अगर हम y को रोक लेते हैं तो 3 प्लस एक्स हो जाएगा, यानी y की वैल्यू कितनी हो गई है बेटा, y की वैल्यू हो गई है 3 प्लस एक्स। y की वैल्यू कितनी हो गई है, 3 प्लस एक्स। ओके, अब हम क्या करेंगे बेटा, इसको इस को किसी भी एक पे पुट करते हैं। चलिए फर्स्ट में पुट करते हैं, तो क्या करते हैं, 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 11। अब y की वैल्यू क्या आई है बेटा, 3 प्लस एक्स। तो देखिए यहाँ लिखेंगे 3x प्लस 2। अब जो y की वैल्यू आई है उसको यहाँ पुट कर देंगे, 3 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 11। 3x प्लस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हो जाएगा 2 3 6 प्लस 2x, 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स 2x इज इक्वल्स टू 11। अब देखिए x की वैल्यूज को इधर प्लस कर लेंगे तो ये हो जाएगा, टोटल प्लस करेंगे तो हो जाएगा 5x। 6 राइट हैंड साइड पे चला जाएगा क्योंकि ये दोनों सिमिलर वैल्यू है। 11 माइनस 6 हो जाएगा, तो x की वैल्यू जो हमारी आ जाएगी 5/5 यानी 1। x की जो हमारी वैल्यू आएगी, x जो हमारी वैल्यू होगी बेटा वो क्या हो जाएगी, x इज इक्वल्स टू 1। x की वैल्यू क्या है बेटा, 1 है। अब देखिए x की वैल्यू हमें मिल गई है। अब x की वैल्यू हम किसी भी दोनों की में किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। ओके, किसी में भी अगर हम पुट कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए, अब हम लेते हैं कि हम सेकंड वाले में पुट करते हैं x की वैल्यू, ठीक है। तो देखिए क्या आता है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3, माइनस का x है,
देखिए x की वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा माइनस का 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3। अब y को यहीं रोक लेंगे, ये राइट हैंड साइड पे चला जाएगा तो y इज इक्वल्स टू 3 प्लस 1, तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटा 2। y की वैल्यू क्या आ गई, सॉरी y की वैल्यू क्या आ गई बेटा 4। 3 + 1 4, y की वैल्यू क्या आ गई 4। ठीक है, तो इससे हमें पता चल गया x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू है 4। x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू है 4। अब देखिए बेटा x और y आप इसको चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब मैं इसको रब कर दे रहा हूं बेटा। अब हम x और y की वैल्यू को इसमें इस इक्वेशन में पुट करेंगे, देखिएगा दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, इक्वल्स टू में दोनों इक्वल्स हो जाएंगे। ठीक है, देखिएगा अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करते हैं यानी 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 11। अब देखिए 3x की वैल्यू है 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 2y की वैल्यू है 4। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू 11। 3 1 जा 3 प्लस 4 2 जा 8 इज इक्वल्स टू 11। देखिए आ गया 11 इज इक्वल्स टू 11। ओके, सेम अगर हम x और y की वैल्यू नीचे पुट करेंगे सेकेंड वाली इक्वेशन में तो आंसर 3 आएगा। देखिएगा माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3। अब देखिए क्या आ गया बेटा, माइनस का 1 प्लस वाई की वैल्यू क्या है 4 इज इक्वल्स टू 3, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो 3 इज इक्वल्स टू 3। देखिए ओके, मतलब x और y की जो भी वैल्यू आई है वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि उसने क्या करा बेटा, इसकी वैल्यूज को इक्वल कर दिया, इसकी वैल्यूज को इक्वल कर दिया। ओके, ये हो गया हमारा सबसे पहला कौन सा हो गया बेटा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसे कौन सा मेथड कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन, जिसमें हम किसी एक वैल्यू को रोक के दूसरे वेरिएबल को क्या करते हैं बेटा, लेफ्ट हैंड साइड भेज देते हैं, और जो भी वैल्यू x या y की जो भी वैल्यू वेरिएबल की बनती है उसको इक्वेशन में पुट करके सॉल्व कर लेते हैं। अब हम लोग सेकंड मेथड करेंगे जो कि होता है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड ओके, अब देखिए एलिमिनेशन मेथड कैसे करेंगे बेटा, दो वेरिएबल दो इक्वेशन है। अब दो इक्वेशन में अब हम इक्वेशन में मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे। क्या करवाएंगे बेटा, मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे। किसी भी एक पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे जिससे कोई या x की वैल्यू या y की वैल्यू कोई सेम हो जाए। ओके, उसके बाद अगर जरूरत होगी तो सब्सट्रैक्शन या एडिशन जो भी जरूरत होगा वो हम करा के उस वैल्यू को कट कर देंगे और सेकंड वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे हमारे पास दिया हुआ है बेटा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 11, ये इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर 2 है माइनस 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 3। बेटा देखिए अगर हम x की वैल्यू को 3 बना दें, x की वैल्यू में 3 ऐड कर दें यानी 3 आ जाए तो इसको हम काट सकते हैं। तो क्या कर देंगे, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3 को हम क्या करेंगे बेटा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा, एक थर्ड इक्वेशन मिल जाएगी। तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3x प्लस का 3y इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, अब हमें क्या मिल गई बेटा, ये थर्ड इक्वेशन मिल गई। अब देखिए थर्ड और फर्स्ट को सॉल्व कर लेंगे क्योंकि ये 3x बराबर हो गया है। ठीक है, तो हम लिख देंगे इसी के नीचे हम फर्स्ट इक्वेशन लिख दे बेटा, 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 11। अब देखिए बेटा इसमें माइनस का साइन है, इसमें प्लस का है। ठीक है, तो इसमें एडिशन सब्सट्रैक्शन कुछ भी कराने की जरूरत नहीं है, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। इससे कट जाएगा, प्लस यानी 3, ये 3 है बेटा, b नहीं है। 3 प्लस 2 ये हो जाएगा 5y इज इक्वल्स टू 20। ओके, अब 5 राइट हैंड साइड आ जाएगा तो y इज इक्वल्स टू 20/5 यानी y की वैल्यू देखिए फिर से 4 आ गई। इससे पहले भी जब हमने किया था तो y की वैल्यू क्या आई थी बेटा, 4 आई थी। y की वैल्यू देखिए अभी भी 4 आ गई। चाहे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड करें, चाहे एलिमिनेशन मेथड करें, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करें, आंसर यही आएगा। ठीक है, अब देखिए बेटा सेकंड वाली इक्वेशन में हम y की वैल्यू को अगर पुट करते हैं, दोनों में से किसी में भी कर सकते हैं, मगर जहां से जल्दी यानी इजीली सॉल्व हो जाए वो इक्वेशन में हमेशा हम क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे। सो बी केयरफुल। अगर क्योंकि यहाँ पर कोई नंबर्स नहीं है, बहुत ही ईजी है इसको सॉल्व करना, तो हम यहाँ पर लिख देंगे माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3। ओके, अब देखिए माइनस एक्स हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। जब ये राइट हैंड साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो देखिए माइनस एक्स
इज इक्वल्स टू 3 माइनस 4 हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे अगर तो माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन के साथ तो माइनस 1 आएगा, माइनस माइनस आएगा तो ये एक्स इज इक्वल टू हो गया, सेम इज इक्वल टू 1 आ बेटे, y इज इक्वल टू 4 आ तो देगा आंसर बिल्कुल। ओके, समझ में आ गया? तो आप लोग को समझ आ गया, बहुत ही ज्यादा इजी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसके क्वेश्चंस थोड़ा रीड करना पड़ता है, हम लोग क्वेश्चंस इक्वेशन को बनाना पड़ता है। ओके, कैसे ही हमारे पास इक्वेशन बन जाती है, इसको सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा इजी होता है। ओके, कभी आपको स्टेटमेंट मेथड लगाना पड़ेगा, कभी कभी एलिमिनेशन मेथड लगाना पड़ेगा। अगर जो चीज दी जाएगी चीज अप्लाई करिए, अगर कोई चीज नहीं दी गई, दोनों से जो भी मेथड आप लोग को इजी लगता है उस मेथड से आप लोग इसको निकाल सकते हैं। ओके, देखिए मैं आप लोग को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी बताता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आप इसको कैसे सकते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बट थोड़ा सा उससे लॉन्ग हो जाता है, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा और बाकी बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके, सो बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम लोग को एक चीज़ का खासा ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस भी वैल्यू को हम फाइंड आउट कर रहे होंगे उस वैल्यू से कोई भी मतलब नहीं रखेंगे। ठीक है, सेकंड वेरिएबल वाली और कांस्टेंट वैल्यू या कांस्टेंट और वेरिएबल वाली वैल्यू को से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे। ओके, सो फॉर्मूला जो होता है बेटा वो ये होता है, जैसे पहले हम इक्वेशन में जाते हैं फिर आप लोग को बताते हैं। देखिए ये x की वैल्यू है, जब हम x पे वर्क करेंगे तो ऊपर हम x लिख देंगे। ओके, और इस वैल्यू को भूल जाएंगे, इस वैल्यू को भूल जाएंगे, इससे हमें कोई मतलब नहीं रहेगा। ओके, अब हम y की वैल्यू को देखेंगे और कांस्टेंट वैल्यू को देखेंगे, y की वैल्यू को देखेंगे और कांस्टेंट वैल्यू को देखेंगे। ओके, इससे हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे और इससे हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे। ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके ओके, सो सबसे पहले हम आप लोग को बताते हैं a1 b1, ठीक है, c1 क्या होता है। देखिए बेटा 3x में a1 अपॉन a2, a1 a2 b1 b2 और c1 c2। a1 जो होगा वो इसकी वैल्यू होगी। ओके, x की जो भी वैल्यू होगी बेटा उसे कहेंगे, ये हो गया 3, b2 इसके आगे कुछ नहीं है तो बेटा -1 है, क्या है -1, क्योंकि 1 है और वो माइनस के साथ है। ठीक है, x के पास कोई वैल्यू नहीं है तो 1 है और वो माइनस के साथ है। b की क्या वैल्यू है बेटा 2, इसके पास 1 है। c की क्या वैल्यू है बेटा, इसे कांस्टेंट वैल्यू ये c कहते हैं, इज इक्वल्स टू 11 है और नीचे वाले की 3 है। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये मैं c1 यहाँ लिख दे रहा हूँ, c1 इज इक्वल्स टू 11 हो जाएगा और c2 इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया a, ये हो गया a1 a2 b1 b2 c1 c2। ओके, अब जब हम x की बात करेंगे तो हम x को ऊपर लिख देंगे, इस वैल्यू को हटा देंगे। अब हमारे पास क्या करेंगे बेटा, b1 और c2 को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी b1 मल्टीप्लाइड बाय c2। ओके, माइनस माइनस का साइन लगाएंगे। अब b2 मल्टीप्लाइड बाय c1, यानी b2 मल्टीप्लाइड बाय c1। ओके, इससे हम x की वैल्यू निकालेंगे, बीच में लगाएंगे इज इक्वल्स टू का साइन। अब हम y की वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हैं तो y को हाइड कर देंगे, y से हमें कोई मतलब नहीं रह जाएगा, y अपॉन, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी a1 मल्टीप्लाइड बाय c2 माइनस, बीच में माइनस का साइन रहेगा ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद a2 मल्टीप्लाइड बाय c1। ओके, फिर इज इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूं बेटा, आप लोग लाइन से लिखिएगा। अब कांस्टेंट वैल्यू बेटा उसके ऊपर हमेशा 1 होता है, क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू हमेशा 1 होती है और कांस्टेंट वैल्यू को अब हम लोग क्या कर देंगे, हाइड कर देंगे, कांस्टेंट वैल्यू को क्या कर देंगे, हाइड कर देंगे। अब क्या होगा बेटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी a1 मल्टीप्लाइड बाय b2 माइनस a2 मल्टीप्लाइड बाय b1, ये फॉर्मूला होता है बेटा। ओके,
कुछ नहीं करना है, आप लोग को देखने में टफ लग रहा होगा बट आप एक बार आप देखोगे तो बहुत ही ईजी है, ठीक है। आपने क्या किया, एक्स फाइंड आउट करना है तो एक्स को हमने क्या कर दिया, छुपा दिया, एक्स को छुपा दिया, एक्स को नहीं देखना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी इसके आगे वैल्यूज हैं उसको पुट करना होगा, ठीक है। हमने सारी वैल्यूज लिख ली हैं, अब हम इसको पुट कर देंगे, एक्स लिख देंगे बेटा, b1 कितना है 2 है, c2 कितना है हमारा 3 है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 3 करा, माइनस b2 कितना है 1 है, c1 कितना है हमारा, c1 हमारा 11 है, ठीक है, हमने 11 कर दिया, इज इक्वल्स टू y लिखा, a1 कितना है 3 है, मल्टीप्लाइड बाय c2 कितना है बेटा, c2 3 है, माइनस a2 कितना है बेटा, माइनस का 1 है तो ब्रैकेट में लिख देंगे -1, मल्टीप्लाइड बाय c1 कितना है बेटा हमारा 11 है, तो हमने 11 लिख दिया, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो इज इक्वल्स टू का साइन लगाया, 1 लिखा, a1 कितना है बेटा हमारा 3 है, मल्टीप्लाइड बाय b2 कितना है बेटा हमारा, b2 1 है, माइनस का साइन लगाया, a2 कितना है बेटा माइनस का 1, मल्टीप्लाइड बाय b1 कितना है 2 है बेटा, हो गया, बहुत इजी है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए x लिख लेंगे, x अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना हो जाता है बेटा 6, और 11 माइनस का 11 आ जाएगा तो हो जाएगा 6 माइनस का 11 इज इक्वल्स टू y ऊपर 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, सॉरी पहले ऊपर y लिखेंगे, ये हो जाएगा 3 3 जा 9। अब देखिए बेटा ब्रैकेट को ओपन करेंगे, पहले 11 1 जा 11, माइनस का 11 है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस का बन जाएगा, यानी प्लस 11 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 1 है ऊपर, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा बेटा 1, यहाँ आ जाएगा 3 प्लस 2। देखिए जो चीज़ आप लोग को इतनी बड़ी लग रही थी वो सॉल्व होते ही तुरंत छोटी हो गई, ठीक है बेटा। अब देखिए बेटा क्या हो जाएगा बेटा, हमारे पास x अपॉन माइनस हो जाएगा, माइनस का क्या आ जाएगा बेटा, माइनस का क्या आ जाएगा 6 5 11, माइनस का 11, y आ जाएगा 20 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 कितना हो जाता है बेटा 5, तो 1 अपॉन 5, 1 अपॉन 5 हो गया। अब देखिए बेटा, अब ये वैल्यूज आ गई हैं, अब हम इससे इसको सॉल्व करेंगे, यानी पहले x अपॉन -5 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 5 को लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवाएंगे बेटा, तो हो जाएगा हमारा 5x इज इक्वल्स टू 5x, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराया बेटा, दोनों वैल्यूज को अब कांस्टेंट वैल्यू से क्या कराएंगे बेटा, c से मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराएंगे, ठीक है। तो 5 इधर आ जाएगा तो x इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 5 हो जाएगा, कट गया बेटा तो 1 आ गया, तो देखिए x की वैल्यू 1 आ गई, सेम वही आ गया बेटा। अब देखिए y अपॉन 20 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 5 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराएंगे तो 5y इज इक्वल्स टू 20 हो जाएगा, y को रोक लेंगे 20 अपॉन 5 हो जाएगा, तो देखिए 4 आ गया, 5 4 से 20, तो y की वैल्यू क्या हो गई बेटा, आगे देखिए x की वैल्यू y की वैल्यू 4, ठीक है। सेम इसी तरीके से देखिए बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड थोड़ा लेंदी मेथड है, ठीक है, मगर आप लोग को चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। जस्ट फॉर योर नॉलेज मैंने आप लोग को एक क्वेश्चन करके दिखा दिया है, समझ में अगर नहीं आया है तो दोबारा से आप पीछे जाके दोबारा से देख सकते हो, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, बस ये जो फॉर्मूला है वो आप लोग को याद रखना पड़ेगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है, ये थोड़ी चीज आप लोग को याद रखनी पड़ेगी, दैट्स इट, और बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ओके। नाउ अब बेटा देखिए x और y की जो वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है, वो कितनी हो सकती हैं, वो कितनी हो सकती हैं। देखिए x की और y की वैल्यू यानी यहां पर हो सकता है, अभी मैंने वैल्यू निकाला है 1 और 4, हो सकता हूं यहां पर कुछ और वैल्यूज भी हम रखें जो इस इक्वेशन को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे, है ना, जरूरी थोड़ी ना है सिर्फ 1 और 4 ही हो सकता है ना, कई सारी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं जिसको हम x और y की जगह पुट कर सकेंगे, तो क्या होगा, ये इक्वेशन दोनों इक्वल हो जाएंगी, ठीक है ना। तो ये हम कैसे पता लगा सकते हैं कि क्वेश्चन में अगर हमसे पूछ लिया जाए
कि बताइए कितनी वैल्यूज हो सकती हैं। तो उसका भी एक तरीका है बेटा। तरीका है ये कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। यानी अभी मैंने जो इक्वेशन आप लोग को लिख के दिखाई थी, जिसमें हमने a1 की वैल्यू, b1 की वैल्यू, a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये जो फाइंड आउट किया था बेटा, ये जो फाइंड आउट किया था, इसी तरीके से हम हर इक्वेशन का a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकाल लेंगे। अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 होगा, ठीक है। इक्वेशन हमें दी होगी, हम उसका a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकाल लेंगे, ठीक है। अगर a1 अपॉन a2 लिखेंगे और b1 अपॉन b2 लिखेंगे, अगर दोनों इक्वल नहीं है, अगर इक्वल नहीं है तो उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा, यानी उसके x और y की एक ही वैल्यू हो सकती है जिससे वो इक्वेशन जो है वो इक्वल हो जाए, ठीक है। यानी a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल अगर नहीं होगा, ठीक है, तो हमारे पास एक ही यूनिक सॉल्यूशन लिख लेगा। ओके, मतलब जो भी एक ही, मतलब अगर उसको सॉल्व करेंगे तो एक ही x और y की वैल्यू हो सकती है, उसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं होगी, ठीक है ना। अब नेक्स्ट a1 अपॉन a2 इक्वल हो b1 अपॉन b2 के, बट नॉट इक्वल हो c1 अपॉन c2 के, ठीक है। यानी a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल हो, ठीक है ना। a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल हो, ठीक है। यानी अगर यहां पे 1 अपॉन 2 दिया है तो b1 अपॉन b2 भी 1 अपॉन 2 होना चाहिए, अगर ये इक्वल हो। मगर c1 अपॉन c2 के इक्वल ना हो, मगर c1 अपॉन c2 के इक्वल ना हो तो उसमें कोई भी सॉल्यूशन होता ही नहीं है, कोई भी सॉल्यूशन होता ही नहीं है, नो सॉल्यूशन, ठीक है। उन्हें पैरेलल लाइन बोलते हैं, यानी ये ज्योमेट्रिकल है, वो मैं आपको आने वाले समय में बताऊंगा कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में हम कैसे फाइंड आउट कर लेते हैं कि इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। ओके, तो जब a1 अपॉन a2 इक्वल होगा b1 अपॉन b2 के, बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 के, तो उसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ओके, अब एक और कंडीशन है, a1 अपॉन a2 सॉरी इक्वल है b1 अपॉन b2 के, इक्वल है c1 अपॉन c2 के। यानी तीनों a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 की जब वैल्यू निकालेंगे तो जैसे ये 1 अपॉन 2 आया, ये भी 1 अपॉन 2 आ गया, ये भी 1 अपॉन 2 आ गया, ये जब सब इक्वल होंगे तो इसके कह सकते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इसमें क्या होते हैं बेटा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, कई सारे सॉल्यूशन इसमें हो सकते हैं, यानी x और y की कई सारी वैल्यूज हो सकती हैं। ओके, x और y की कई सारी वैल्यूज हो सकती हैं। ओके, सो ये तरीका होता है, ठीक है। अब हम लोग ऐसे तो हम लोग ने देख लिया है, अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, एग्जाम्पल से देखेंगे। ओके, डोंट गेट बोर्ड बेटा, थोड़े थोड़ा धीरे धीरे, नहीं समझ में आ रहा वीडियो को कुछ देर के लिए आप स्टॉप कर दीजिए, ठीक है, जाइए, ठीक है, थोड़ी देर रूम में वॉक करिए, उसके बाद फिर आके देखिए, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो एक बार दोबारा से इसको देखिए। अगर थोड़ा सा स्लो लग रही है वीडियो तो उसको क्या करिए 1.5 या 2x पे बढ़ा के देख लीजिए, अगर तेज लग रही है तो स्लो कर लीजिए। ओके, ऑनलाइन स्टडीज का यही एक सबसे बड़ा फायदा है कि किसी भी कॉन्सेप्ट को आप लोग क्या कर सकते हो बेटा, बार बार देख के उसको क्लियर कर सकते हो, जब तक आप लोग को अपने अंदर कॉन्फिडेंस ना आ जाए कि जो है अब मुझे ये चीज समझ में आ गई है। ओके, सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। ओके, सो ये है एग्जाम्पल्स। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि कैसे पता लगेगा कि कितने सॉल्यूशन होते हैं। ओके, लेट्स सी। अगर हमारे पास वैल्यू दी है फर्स्ट x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2, ये एक इक्वेशन है। 3x प्लस 4y, ओके, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू या माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0, जो भी हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है। अब बता रहा है लाइन इंटरसेक्ट, उसको छोड़ दीजिए, लाइन इंटरसेक्ट अभी हमारा ज्योमेट्रिकल में मैं आप लोग को समझा दूंगा। अब हम देखते हैं कि देखिए इसमें क्या है बेटा,
अगर हम a1 की वैल्यू निकालते हैं, पहले वाले में a1 की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि इक्वेशन एक है तो a1 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1, ठीक है, कॉमा b1 की वैल्यू हमारी आ जाएगी, b1 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2, वो भी माइनस में। क्या आ जाएगी बेटा? माइनस में 2, माइनस में 2। अब हम देखते हैं बेटा क्या दिया है। a2 की वैल्यू क्या दी है? 3 दी है, और b2 की वैल्यू क्या दी है बेटा? वो दी है 4। क्या दी है? 4। ओके, अब a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 करते हैं, नॉट इक्वल्स टू होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि पहले वाले को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। सो अगर हम a1 की वैल्यू रखें तो आ जाएगा 1 अपॉन 3 इक्वल टू b1 की रखें तो -2 अपॉन 4, ठीक है। देखिए नॉट इक्वल है क्या? ये 1/3 इक्वल है 2/4 के? 1/3 क्या इक्वल है 2/4 के? है? नहीं है। ओके, इसलिए इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं बेटा? इसके सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पेसिफिक सॉल्यूशन होगा। एक्स और वाई की एक ही स्पेसिफिक वैल्यू निकलेगी, एक ही स्पेसिफिक वैल्यू निकलेगी। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा बेटा, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमसे क्या कह रहा है बेटा? 2x प्लस 3y -9 इज इक्वल्स टू 0। फर्स्ट इक्वेशन है। दूसरी है 4x प्लस 6y, 4x प्लस 6y -18 इज इक्वल्स टू 0, -18 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए इसमें बेटा a1 भी है, b1 भी है और c1 भी है। a1 a2, a1 कितना है 2, b1 a2 कितना है 4, b1 कितना है 3, b2 कितना है 6, c1 कितना है -9, c2 कितना है -18। अब देखिए बेटा हम लगाते हैं, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो a1 अपॉन a2 तीनों वैल्यू है। अब देखते हैं कि दोनों में से इक्वेशन पूरी हुई है। होंगे एक सॉल्यूशन होगा या तो कई सारे सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। अब देखते हैं a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। पहले सब जगह हम इक्वल्स टू लगाते हैं बेटा, जो इक्वल हो जाएंगे वो इक्वल्स टू रहने देंगे, अदरवाइज जो नहीं होंगे वो हम लोग ये साइन लगा के क्या कर देंगे, उसे नॉट इक्वल्स टू कर देंगे। a1 की वैल्यू रख लेते हैं 2/4 इक्वल्स टू 3/6 इक्वल्स टू -9/-18, ठीक है। अब देखिए बेटा अगर हम पहले की बात करें, ये हो सकता है बेटा इसको हम काट सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, माइनस से माइनस काट दें, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, है ना। कर सकते हैं बेटा ये। देखिए अब हमारे पास क्या बन गया, मैं सी की और इसकी वैल्यू हटा दे रहा हूं बेटा। देखिए क्या बन गया, 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 बन गया। यानी a1/a2 इक्वल है b1/b2 के इक्वल है c1/c2 के। देखिए इसका मतलब इसके पास क्या है बेटा, जब सारे इक्वल होते हैं तो क्या होता है, जब सारे इक्वल होते हैं तो क्या होता है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्या होता है बेटा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। यानी इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो एक ही एक्स वाई की वैल्यू नहीं, कई सारी एक्स वाई की वैल्यू, इनफाइनाइट वैल्यूज मिल सकती है, जिससे हम इनको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, यानी इसको जीरो हम बना सकते हैं, ठीक है बेटा। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं बेटा, जिसमें हमारे पास वैल्यू क्या दी हुई है बेटा, x प्लस 2y -4 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है।
2x प्लस 4y 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0, माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। ये क्या है बेटा? इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यू निकाल लेंगे। निकालने की जरूरत नहीं, अब हम डायरेक्टली इसी में से पुट करेंगे बेटा, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ठीक है, जो इक्वल नहीं होगा उसको क्या कर देंगे? नॉट इक्वल्स टू कर देंगे। अगर इक्वल होगा तो इक्वल रहेगा। a1 की वैल्यू कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 है। a2 की वैल्यू 2 है, इक्वल्स टू b1 की वैल्यू है 2 और b2 की वैल्यू है 4। क्या हो जाएगा? -4। क्या हो जाएगा? -12। अब देखिए, क्या इसको छोटा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, माइनस से माइनस काट दें। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। अब देखिए क्या बना हमारे पास? 1/2 इक्वल है 1/2 के, 1/2 इक्वल है 1/2 के, बट नॉट इक्वल है 1/3 के, बट नॉट इक्वल है 1/3 के। ठीक है, इससे हमारी कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई होती है बेटा? a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, बट नॉट इक्वल है c1/c2 के। इसका मतलब नो सॉल्यूशन। इस इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता, इस इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता। ठीक है, इसका मतलब इसमें हम कोई भी वैल्यूज पुट करेंगे तो दोनों वैल्यू को सेटिस्फाई, यानी दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, समझ में आ गया? बहुत ही इजी है बेटा, बहुत ही ज़्यादा इजी। बस थोड़ा सा समझने की देर है। जैसे ही आप लोग को कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, बहुत ही इजी हो जाएगा बेटा। ठीक है, बहुत ही इजी है। a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। ठीक है, सिंगल सॉल्यूशन एक ही है। ठीक है बेटा, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। कई सारे सॉल्यूशन। ठीक है, अनलिमिटेड सॉल्यूशन। a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। एक भी सॉल्यूशन नहीं है, एक भी सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है बेटा, अब ये तो हो गए एल्जेब्रिक मेथड। मैंने आप लोग को तीनों मेथड बता दिए हैं हमारे पास कि हम लोग किस तरीके से बेटा सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेटेड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो कि आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है, उनसे कैसे वैल्यूज को, एक्स और वाई की वैल्यूज को निकाल सकते हैं, जिससे आप लोग को पता चले कि इक्वेशन इक्वल है। कितनी हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यूज हो सकती हैं जिनसे वो इक्वेशन क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। जिससे वो इक्वेशन इक्वल हो जाए, वो कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारे पास एक सॉल्यूशन आएगा, दो सॉल्यूशन आएगा, तीन सॉल्यूशन आएगा, अनलिमिटेड आएगा, कि कोई सॉल्यूशन आएगा ही नहीं। ठीक है, ये एल्जेब्रिक था। अब हम लोग बात करेंगे ग्राफिकल मेथड के बारे में। किसके बारे में बेटा? ग्राफिकल मेथड के बारे में। तो बेटा अब हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि हम किस तरीके से ग्राफिकली फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसी भी इक्वेशन में कितने हमारे पास सॉल्यूशन बन सकते हैं। ओके, सो देखिए हमारे पास ये कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं। अब हम लोग कैसे निकालेंगे बेटा? इसको निकालने का एक स्पेसिफिक वे होता है जिसमें हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी बाय, अब हमें ज्योमेट्रिकली करना है तो हमारे पास हम x और y की खुद से वैल्यूज को पुट करेंगे, जिससे तो हम एक बॉक्स बना लेते हैं पहले। यहां लिख लेते हैं x और यहां लिख लेते हैं y। x और y की हम दो वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। ओके, x की दो वैल्यू और y की दो वैल्यू। ओके, सो हमारे पास पहली इक्वेशन जो दी हुई है बेटा, वो दी है 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50। ओके, इसकी हम 2x की और 2y की वैल्यू निकालते हैं। सो हम देखते हैं बेटा कि इसमें वैल्यूज कैसे पुट करते हैं बेटा। देखिए हम रैंडमली कुछ भी पुट कर सकते हैं कि जैसे x की वैल्यू हमने मान ली 4। ठीक है, तो x की वैल्यू 4 मानने के बाद 5 4 20, इसको इधर भेज दिया तो 50 में से माइनस हो गया, 20 तो 30 हो गया, और 5 को उधर लेकर डिवीजन में तो कोई भी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। बट वो हमने y की मान ली 5 आ गई, ये x की मान ली 5, y की मान ली 4, तो इस तरीके से हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। मगर इसको करने का एक तरीका होता है बेटा कि अगर हम x की वैल्यू को जैसे हम 0 मान ले बेटा,
इन केस x की वैल्यू हम 0 मान लेंगे तो देखिए ये x मल्टीप्लाइड बाय 0 यानी 0 मल्टीप्लाइड बाय जब 5 करेंगे तो ये वैल्यू अपने आप ही खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा बेटा, y की वैल्यू 7 तुरंत ही लेफ्ट हैंड साइड पे चला, राइट हैंड साइड पे चला जाएगा बेटा, और हम डिवीजन कर देंगे। दो यहाँ पर 0 रखने से वैल्यू क्योंकि लिए नहीं आ रही है, क्योंकि 50/7 आ रहा है, और 7 7 जब 49 होता है पॉइंट करके कुछ आएगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पॉइंट वाली वैल्यू को आप ग्राफ में पुट नहीं कर सकते हो, कर सकते हो, बट कॉम्प्लिकेटेड क्यों करना चीज़ों को, ठीक है ना। तो जितना ईजी यानी राउंड फिगर में जितना हमारे लिए नंबर आएगा उतना ज़्यादा ईजी रहेगा बेटा, है ना। तो देखिए हम x की क्या वैल्यू रखें जिससे y की कुछ ऐसी वैल्यू आ जाए, दोनों राउंड नंबर में आ जाए, ठीक है बेटा। अगर देखिए हम 2 रखते हैं अगर, तो 2 5 से 10 हो जाएगा, अगर उधर जाएगा तो 60, तो 7 से 60 डिवाइड नहीं हो सकता है। अगर हम x की वैल्यू 3 रखते हैं, देखिए बेटा अगर हम x की वैल्यू 3 रखते हैं तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 हो जाएगा प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50 हो जाएगा। 5 3 जब 15 होता है, प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50 होता है। अब देखिए 15 राइट हैंड साइड में चला जाएगा तो 7y इज इक्वल्स टू 50 माइनस 15 हो जाएगा, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू, इसको माइनस करेंगे तो 35 आ जाएगा, 35/7। अब 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 5 जा 35, तो y की वैल्यू क्या आ गई, देखिए बेटा 5 आ गई। ओके तो देखिए दोनों को प्लॉट करना बहुत ही ईजी है, हमारे ग्राफ चार्ट में दोनों को प्लॉट करना बहुत ही ईजी है ना। तो एक एक्स और एक वाई मिल गया बेटा, इस तरीके से कुछ भी वैल्यू आप अपने मन से पुट कर सकते हैं बेटा, ठीक है ना। अब देखिए अब सेम इसमें हम एक वैल्यू और निकालते हैं बेटा, 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50। हम इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं सिर्फ और x और y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बेटा, ठीक है। सो अब अगर हम देखिए अगर हम y को 0 रख दें, अगर इस तरीके से सोचिए अगर हम y को 0 रख देंगे तो ये वैल्यू तुरंत खत्म हो जाएगी। अगर हम y को 0 रख देंगे तो y खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 5x प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाय 0 तो कुछ भी नहीं होता है, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, सिर्फ x बचेगा। तो x इज इक्वल्स टू 50/5 कर सकते हैं बेटा, क्योंकि ये 0 है तो ये खत्म हो जाएगा ना, ये वैल्यू बचेगी तो डिवीजन में चला जाएगा। एक बार मैं कर देता हूँ, प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाय 0, तो ये हो जाएगा 5x इज इक्वल्स टू 50, तो x इज इक्वल्स टू 50/5 यानी 10, है ना। अब देखिए बेटा यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन था, इस वजह से इस तरीके से किया। कभी कभी हम लग सकते हैं कि x की वैल्यू 0 रख दीजिए तो y की वैल्यू आ जाएगी, अब y की वैल्यू 0 रख दीजिए तो ऊपर x की वैल्यू आ जाएगी। ओके सो देखिए अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई 3 और 5 और 0 और 10, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन से तो हमने x और y की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। अब हम सेकेंड इक्वेशन के लिए निकालते हैं कि x और y की वैल्यू क्या हो सकती है। x और y हमारे पास क्या दिया है बेटा, 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46, ठीक है। अब देखिए बेटा अगर हम क्या पुट करें कि ये 5 से डिवाइड हो जाए, मतलब x में क्या पुट कर लें कि ये 5 से डिवाइड हो जाए, या y में क्या पुट कर लें कि ये ऐसी वैल्यू बन जाए कि 7 से डिवाइड हो जाए, क्योंकि फाइनली 7 को ही उधर जाना है या 5 को उधर जाना है, ठीक है। तो बेटा अगर हम y की जगह पे x की जगह पे 2 रख देते हैं तो 14 हो जाएगा बेटा। 14 अगर उधर जाएगा, ठीक है, तो अगर 14 उधर जाएगा तो 2 करके देखते हैं बेटा, 2 रखते हैं, सॉरी 7 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46, 14 हो जाएगा प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46, ये जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, मगर अगर हम -2 रख लें तो सही हो जाएगा। क्यों, ये माइनस हो जाएगा तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5y इज इक्वल्स टू 46, माइनस का उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो देखिए 5y इज इक्वल्स टू क्या बन गया बेटा, ये बन गया हमारा 60, ठीक है, 60 बन गया बेटा। तो अगर y रखा हमने तो जस्ट अ सेकेंड बेटा, 5 और 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10, ठीक है। तो देखिए अगर हम y की वैल्यू क्या रख देते हैं बेटा, x की वैल्यू 2 रख देते हैं, -2 सॉरी, x की वैल्यू अगर हम -2 रख देते हैं तो y की वैल्यू हमारी क्या आ रही है बेटा, हमारी आ रही है 12, ठीक है। अब ये देखते हैं बेटा कि अगर हम y की वैल्यू -2 रख देते हैं तो क्या होता है बेटा,
अगर हम माइनस की वैल्यू को -2 रख देते हैं तो y की वैल्यू को, तो -2 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 46, तो 7x माइनस का हो जाएगा हमारे पास 10 इज इक्वल टू 46 हो जाएगा बेटा। तो 7x यहाँ पर जाएंगे तो हम बन जाएगा हमारा ये 46 प्लस 10 हो जाएगा तो 56 हो जाएगा, और 7 के टेबल में 56 आता है, तो वेरी गुड, देखिए मिल गया हमें। ये हो जाएगा 56, तो 7 से हम डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू 7 8 जाए, तो x की वैल्यू 8 आ जाएगी, x की 8 आ गई। ठीक है, और क्या आ गई बेटा, y की वैल्यू हमने क्या रखी है बेटा -2। ठीक है, तो देखिए सेम वैल्यू, देखिए x की -2 रखी, हमने देखा -2 नीचे भी रख देंगे तो भी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए हमारे पास x की वैल्यू आ गई 3, y की 5, 10 और 0। अब हम लोग इसको क्या करते हैं बेटा, प्लॉटिंग करते हैं। अब इसको हम प्लॉटिंग करते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको प्लॉट करेंगे, ग्राफ बना लेते हैं बेटा, पहले तो लाइन बना लेते हैं। देखिए अब हम इसको बहुत ही केयरफुली प्लॉट करिएगा बेटा। अगर लाइंस कहीं पर भी इंटरसेक्ट कर जाएंगी, ठीक है, अगर इंटरसेक्टिंग लाइन हमें मिल गई तो हमको क्या पता चलेगा बेटा। अब देखिए हम इसकी वैल्यूज पुट कर सकते हैं कि 1 2 3 4। अब देख लेंगे क्योंकि हमारे पास वैल्यूज किसके हिसाब से हैं बेटा, सब 1 2 3 के फॉर्म में ही है, तो हम लोग 1 2 3 के फॉर्म में ही ले लेंगे। हम लोग 10 20 के जाने के मतलब नहीं है। ये हो जाता है 1, एक लाइन का गैप लेके कर रहा हूँ बेटा मैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो जाएगा हमारा 10। ओके, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 ऊपर 8। ठीक है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ओके, यहाँ पर हमारा चलेगा -1 -2 -3 -4 इस तरीके से। ये हो जाएगा बेटा हमारा -1, ये हो जाएगा -2 -3 -4 इस तरीके से। ठीक है बेटा, अब हम लोग नंबर्स को प्लॉट करते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, 3 5 10 0। ठीक है, 3 और 5, पहले वाले में देखेंगे 3 और 5 कहाँ आ रहा है बेटा, 3 और 5, 3 और 5 की जो वैल्यू है ये है, ये हो गया हमारा 3,5। ठीक है, 3x में और 5y में। आपको पता है बेटा ये x एक्सिस होती है और ये y एक्सिस होती है। ठीक है, अब 0 और 10, 0 और 10 यानी x 10 है, x 10 है मतलब यहाँ पर आ रहा है, और 0 है मतलब यहाँ पर आ रहा है बेटा, सेम इसी लाइन पे। अब इन दोनों लाइन को क्या कर लेंगे बेटा, ज्वाइन कर लेंगे। इन दोनों लाइन को क्या कर लेंगे बेटा, ज्वाइन कर देंगे। अब हमने क्या कर लिया बेटा, इन दोनों लाइंस को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्या आ रहा है, -2 and 12। हमारा क्या आ रहा है बेटा, -2 and 12। -2 और y एक्सिस पे हमारा आ रहा है 12। जस्ट अ सेकेंड बेटा, ये -2 और ऊपर जा रहा है बेटा 12। तो हम मान लेते हैं -2 और 12 अबव कहीं हमारा जाएगा बेटा वो, क्योंकि हमारा 12 तक आ रहा है वो ग्राफ हमारा। तो अराउंड इधर ही कहीं पॉइंट बनेगा वो। ठीक है, और दूसरा रिप्रेजेंटेशन जो आ रही है बेटा वो आ रही है 8 and -2, 8 and -2, 8 एक्स एक्सिस में आ रही है बेटा और -2, 8 and -2, तो बेटा इस जगह पे आ रही है। एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। ठीक है, तो अगर हम ड्रॉ करेंगे बेटा लाइन, तो ऊपर कहीं इस पॉइंट में कहीं ऊपर होना चाहिए था बेटा, कहीं ऊपर होना चाहिए था, क्योंकि 12 हमारा ऊपर जाएगा और इस तरीके से। ठीक है, तो कहीं अगर ऊपर जाता, हम ले लेते हैं कहीं ऊपर जाता, तो देखिए ये पॉइंट हमारा एग्जैक्टली इस पॉइंट में क्या हो रहा है बेटा, टच कर रहा है इस पॉइंट में, इस पॉइंट में टच कर रहा है। ठीक है, ये लाइन जो थोड़ी सी अनइवन ड्रॉ हो गई है बेटा, मैं सही कर ले रहा हूँ इसको। ये देखिए ये जो है हमारा इस कहीं ना कहीं इस पॉइंट में टच होता है, यानी हमारे पास एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाता, कहीं पर एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाता। देखिए जब एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाता है बेटा हमारे पास,
जब एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाता है तो हम कह सकते हैं उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही क्या होता है बेटा, यूनिक सॉल्यूशन होता है। देखिए बेटा इसमें लिखा हुआ था इंटरसेक्शन लाइन में यूनिक सॉल्यूशन। जब कभी भी हमारे पास कोई इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाता है तो उसका क्या होता है बेटा, यूनिक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, क्योंकि बेटा एक ये पॉइंट बन रहा था, एक ये 12 लाइन और ऊपर जाती बेटा, तो अगर हम उस हिसाब से ड्रॉ करते हैं तो बहुत ऊपर चली जाती लाइन, तो कहीं ना कहीं देखिए आपस में ये लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट करती। ओके, तो जब ये इंटरसेक्ट करती, तो जब एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाता है तो वो क्या हो जाता है बेटा, हमारा एक यूनिक सॉल्यूशन को क्या करता है, शो करता है। ओके, अब एक चीज और आपको बताना चाहूंगा बेटा, जो हम लोग ने x और y की जो वैल्यू जहां पर वो पॉइंट मीट करता है, जैसे ये है 1 2 3 4, ये हो गया 1 2 3 4। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने दो लाइन बनाई, उसने एक मीटिंग पॉइंट बनाया है, लेट्स से यहां पर बनाया है। ठीक है, तो जो x और y की जो वैल्यू है, देखिए ये 2 पॉइंट, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 2 और y की वैल्यू हो जाएगी 2, यानी x और y की जो 2, 2 की जो वैल्यू है वो हमारी क्या होगी बेटा, दो इक्वेशन को पूरी तरीके से क्या कर देंगी, सेटिस्फाई कर देंगी। ओके, यानी अगर हम 2 को चाहे तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें, चाहे सेकंड इक्वेशन में पुट करें, दोनों के इक्वल्स वाले नंबर क्या हो जाएंगे बेटा, वो इक्वल हो जाएंगे। ओके, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड सेकंड वाले का भी राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा। ओके, सेम इन्हीं दो वैल्यू से दोनों इक्वेशन क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग बेटा क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है बेटा, देखिए x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब अगर हम बेटा x की जगह पे 0 रख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 5, क्योंकि ये वैल्यू खत्म हो जाएगी, तो x 0 तो y 5 हो जाएगा। अब सेम अगर हम y की जगह पे 0 रख लेते हैं बेटा, तो x प्लस 0 इज इक्वल्स टू 5 हो जाएगा बेटा, तो 0 की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, तो x इज इक्वल्स टू 5 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 5 हो जाएगी और y की क्या हो जाएगी, 0। ओके, अब सेम इसी तरीके से बेटा अगर हम 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10 करते हैं बेटा, अगर देखिए अब हम x की वैल्यू अगर 0 रख लेते हैं तो क्या हो जाएगा बेटा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10 हो जाएगा बेटा, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 तो खत्म हो जाएगा, 2 0 2 सा 0 हो जाता है बेटा, तो y इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 2 हो जाएगा, तो 2 5 सा 10, यानी अगर हमने x 0 रखा तो 5 आ गया। सेम इसी तरीके से अगर हम y को 0 रखेंगे बेटा, y को अगर हम 0 रखेंगे तो 2x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय वाई इज इक्वल टू 10 हो जाएगा बेटा। ओके, y के हमने 0 रखा है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 10 बचेगा बेटा, तो x इज इक्वल टू 10 अपॉन 5, यानी x हमारे पास 5 आ जाएगा बेटा। देखिए बेटा अब x की वैल्यू हमारे पास पहले वाले में जो आई है 0 5 और 5 0। अब हम अपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जाते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास वैल्यू आई थी बेटा 0 और 5, 0 और 5, x मतलब 0 है और y मतलब 5, यानी यहाँ पर पॉइंट आएगा, और दूसरा हमारा क्या है बेटा, x 5 है और y 0 है, x 5 है और y 0 है, तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा। अब इन दोनों को हम लोग क्या कर लेंगे बेटा, मीट कर देंगे। अगर हम इन दोनों को मीट करा देंगे बेटा तो ये लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए बेटा ये किसकी वैल्यू है, हम लिख सकते हैं अच्छी तरीके से, इसको दिखाने के लिए क्या लिख लेंगे बेटा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 हम लिख सकते हैं बेटा। ठीक है, अब हम रेड से करेंगे बेटा, अब y की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 और 5। देखिए बेटा इस वाले की वैल्यू करेंगे तो 0 और 5, यानी दोबारा से हमारे पास वैल्यू बेटा कहाँ पे आई, इसी 5 वाले पॉइंट में आ गई, और दूसरी वाली वैल्यू भी 5 0, यानी सेम इसी पॉइंट पे आ गई। अगर हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ करते हैं, अगर हम यहाँ पर दोबारा से लाइन ड्रॉ करते हैं बेटा, तो आप क्या देख पा रहे हो, ये एक दूसरे को क्या कर रही है बेटा, ओवरलैप कर रही है। क्या कर रही है बेटा, एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है। ओवरलैप का मतलब क्या होता है बेटा, ओवरलैप का मतलब लाइन कोइंसाइड कर रही है। जब लाइन कोइंसाइड करती है बेटा तो क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं।
ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब थर्ड वाला करते हैं बेटा। हमारे पास थर्ड इक्वेशन क्या कह रहा है? थर्ड इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 160। काफ़ी बड़ी इक्वेशन है बेटा। अच्छा देखिए, जीरो लिख लें। अब देखिए x की जीरो लिख लेंगे तो खत्म हो जाएगा, y 160 आ जाएगा। ठीक है, अब y की वैल्यू हम क्या रखें? अब y की वैल्यू हम ऐसे क्या रख दें कि आ जाए बेटा। अब y की जीरो रख देते हैं तो जीरो y खत्म हो जाएगा, 2 डिवीजन में चला जाएगा तो क्या बच जाएगा? 2 के टेबल में 160 80 टाइम्स में आता है। ठीक है, करके दिखा देता हूँ। 2 मल्टीप्लाइड बाय जीरो तो खत्म हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 160 आ जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। अब 2x प्लस जीरो इज इक्वल टू 160। ठीक है, तो बचेगा 2x इज इक्वल टू 160 अपॉन 2, 80 हो जाएगा बेटा। ठीक है, 2x इज इक्वल टू 160, तो x इज इक्वल टू 160 अपॉन 2 हो जाएगा, 80 आ जाएगा बेटा। थोड़ा बहुत आप लोग की अंडरस्टैंडिंग पावर तेज होनी चाहिए बेटा। आप लोग क्लास 10th में हैं, आप लोग को तुरंत समझना चाहिए। अगर आप समझ पा रहे हो जब मैं शॉर्ट ट्रिक कर रहा हूँ तो बहुत ही अच्छी बात है बेटा, वेल एंड गुड। ठीक है, अगर आप नहीं समझ पा रहे हो बेटा तो समझने की कोशिश करो। ठीक है, हर चीज को अगर आप करने बैठोगे तो आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो वर्बली जितनी मेंटली मैथ्स को कर पाओ उतना ज्यादा ईजिली हो जाता है। सेकंड इक्वेशन 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300 कर लेते हैं बेटा। अब क्या कर लें, x की जीरो कर दें तो ये वैल्यू खत्म हो जाएगी, जीरो कर लेंगे ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, 2 उधर चला जाएगा, 300 है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 150। जिसको मेंटली समझ में आ गया वेल एंड गुड, वरना मैं करके दिखा रहा हूँ। 4 मल्टीप्लाइड बाय जीरो प्लस 2y इज इक्वल्स टू 300। जीरो मल्टीप्लाइड बाय 4 जीरो हो जाता है, तो y इज इक्वल्स टू 300 अपॉन 2, क्योंकि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, तो देखिए 150 आ गया बेटा। ठीक है, सेम इसी तरीके से अब हम क्या कर दें बेटा, y की वैल्यू जीरो लिख दें। ठीक है, 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 300। अब y को जीरो कर देंगे तो क्या बचेगा बेटा? 4 बचेगा। 4 की टेबल में 3 से डिवाइड करते हैं तो कितने टाइम्स में चला जाएगा बेटा? 75 टाइम्स में। करके दिखाता हूँ। 4x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय जीरो इज इक्वल्स टू 300। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा? अब 4x इज इक्वल्स टू 300, x इज इक्वल्स टू 300 अपॉन 4, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20। तो अगर हमने y को जीरो माना तो 75 आया। हम देखेंगे कि बेटा कि ये क्या कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या आ रहा है बेटा? 0 और 160, 0 0 है और 160, 160 y की वैल्यू है बेटा, तो 160 ये आ गया बेटा। देखिए ये पॉइंट बन गया हमारा। ठीक है, हम येलो से रिप्रेजेंटेशन दिखा दे रहा हूं मैं। ये पॉइंट बन गया बेटा, इसको क्या बोलेंगे? 0 और 160। दूसरी हमारी रिप्रेजेंटेशन क्या है बेटा? 80 और 0, 80 और 0, यानी 80 और 0 मतलब यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा 80 पे, इसका मतलब x की वैल्यू क्या है? 80 है बेटा। ठीक है, तो हम इससे ड्रॉ कर लेते हैं बेटा। ठीक है, ड्रॉ कर लिया। अब देखिए बेटा हमारे पास सेकंड वैल्यू क्या बता रहा है? 0 150, 0 और 150, 0 और 150 ये हो गई बेटा। ठीक है, और क्या बता रहा है हमारे पास? 75 0, 75 0, 75 यहाँ पर आ जाएगी बेटा और 0। ठीक है, तो ये जाएगा हमारा 0 150 और ये हो जाएगा हमारा 75 0। अब देखिए बेटा अगर हम इस लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं तो ये भी देखिए क्या बना रही हैं बेटा? पैरेलल लाइन बना रही हैं। ये भी क्या बना रही हैं बेटा? पैरेलल लाइन बना रही हैं। जब ये पैरेलल लाइन बना रही हैं बेटा तो इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब क्या हो रहा है बेटा? ये पैरेलल लाइन बना रही हैं तो क्या बताया मैंने? नो सॉल्यूशन। इसमें भी कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, इसमें भी कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं होगी, कोई वैल्यू नहीं होगी कि जो दोनों को, एक को तो बना सकते हैं बेटा, वही सेम वैल्यू अगर हम दूसरे इक्वेशन में भी पुट करेंगे, वही वैल्यू अगर हम दूसरे इक्वेशन में भी पुट करेंगे एक्स और वाई की, तो उसको उसके इक्वल नहीं बनाएंगे। ओके, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, मतलब एक्स और वाई की पहली वैल्यू से एक्स और वाई भले 50 हो जाए, मगर सेम एक्स और वाई की वैल्यू अगर हम सेकंड इक्वेशन में यानी दूसरी इक्वेशन में अगर हम पुट करेंगे तो वो कभी भी क्या नहीं बनेगी? इक्वल नहीं बनेगी। ओके, समझ में आ गया बेटा? इसी तरीके से हम रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। यहां पर आपका इंट्रोडक्शन पार्ट फिनिश हो जाता है। यहां पर इंट्रोडक्शन पार्ट पूरी तरीके से फिनिश हो जाता है। अब हम लोग ज्योमेट्रिकल और
क्वेश्चंस पे, एक्सरसाइजेस पे आएंगे, जिससे आप लोग को कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, सो हैव अ वंडरफुल डे हेड गाइस, बाय बाय, टेक केयर। काफ़ी लॉन्ग वीडियो है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय, टेक केयर।